प्रदेश में नकल पर दरअसल लगाम नहीं लग रही है। बड़ी और अहम जानकारी, 10वीं की परीक्षा में भी जमकर नकल आज देखी गई। आज से प्रदेश में 10वीं के एग्जाम शुरू हुए हैं और नकल के दीवार दरअसल कूदते हुए दिखाई दिए हैं। दीवार फांद कर नकल कराई जा रही है। दीवार और खिड़कियों पर खड़े दिखाई दिए हैं लोग। तो प्रदेश में नकल को रोकने के जो दावे किए गए थे, जो तैयारियां की गई थी, उन पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं, क्योंकि खुलेआम कल बीते दिन भी 12वीं की परीक्षा के दौरान भी और आज 10वीं की परीक्षा के दौरान भी कुछ यही तस्वीर देखी गई है। महम और सोनीपत की दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से, किस तरीके से दीवार को फांद कर लोग अंदर जा रहे हैं और नकल कराने की कोशिश यहां पर की जा रही है। महम और सोनीपत की दो तस्वीरें। तो बता दें आपको, बीते दिन जहां 12वीं के एग्जाम शुरू हुए थे, तो वहीं आज 10वीं की परीक्षाएं प्रदेश भर में शुरू हुई हैं। लेकिन जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे जरूर सवाल उठते हैं। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं महम से हमारे सहयोगी राजकुमार बड़ाला का। राजकुमार, जिस तरह से इससे पहले भी आपसे बात हो रही थी, जब आज से प्रदेश में 10वीं के एग्जाम शुरू हुए हैं, बीते दिनों 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं प्रदेश में, लेकिन जो दावे किए गए थे उसके मुताबिक कहीं ना कहीं रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि नकल कराने की कोशिशें सरेआम तस्वीरों में कैद हुई हैं। जी रितेश, बिल्कुल। यदि महम की बात करें तो यहाँ धड़ल्ले से आज नकल हुई है। आज 10वीं का सामाजिक विज्ञान की जो परीक्षा थी, और यहाँ जनता टीवी की टीम ने राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के परीक्षा केंद्र का दौरा किया। तो छतों में नकल करवाने के लिए लोग छतों पर चढ़े हुए थे और दीवार फांद करके जो परीक्षार्थी हैं उनके पास नकल पहुंचाने का काम किया जा रहा था। और इस संबंध में हमने जो केंद्र अधीक्षक है उससे बातचीत करने का प्रयास किया और परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की कोशिश की और हालात जानना चाहा। तो परीक्षा केंद्र जो अधीक्षक है उन्होंने अंदर जाने से इनकार कर दिया और कहा कि आप इस तरह कवरेज नहीं कर सकते। इससे लगता है कि उन्होंने अपनी जो कमी थी, जो धड़ल्ले से नकल करवाई जा रही थी वहां, उसको रोकने का काम किया गया है, उस पर पर्दा डालने का काम किया गया है। और जो अगर यहाँ महम के गांव देहात में के जो विद्यालयों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों की बात करें तो वहां पर भी बाहरी हस्तक्षेप काफी देखने को मिल रहा है। और अगर महम के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है, केवल 2 पुलिसकर्मी ही यहाँ तैनात किए गए हैं और जो बाहर जो लोग हैं काफी संख्या में यहाँ पर्चियां डालने वालों का जमावड़ा लगा रहता है। और यहाँ जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का स्टाफ है वो भी जो है अपने जो कार्यालय में बैठा हुआ, मतलब बाहर आकर के जो जिम्मेवारी होती है वो देखना होता है कि हमारा जो विद्यालय है यहाँ नकल रहित परीक्षा हो, तो सभी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। और यहाँ का जो स्थानीय स्टाफ है वो भी परीक्षा केंद्र का दौरा नहीं करता है और बेरोक टोक यहाँ पर नकल चल रही है। राजकुमार, जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं, आप समझना है पर ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाहर से नकल कराने की कोशिश की गई, लोग दीवारों को फांदते हुए नजर आए, क्या परीक्षा केंद्र के अंदर भी इस तरह की घटना सामने आ पाई है या फिर बच्चों को जो एग्जाम दे रहे हैं उनको नकल करते हुए पकड़ा गया हो? दरअसल होता यहाँ क्या है कि जब जैसे ही फ्लाइंग आती है या तो आती नहीं है। जो आज की अगर बात करें तो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में न तो फ्लाइंग आई और न ही वहाँ फ्लाइंग का किसी तरह का कोई फ्लाइंग ने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की है। फ्लाइंग जो एसडीएम की फ्लाइंग थी वो भी किसी दूसरे रूट पर थी और यहाँ नहीं आ पाई, जिस वजह से हौसला जो नकल करवाने वालों का और नकलचियों का जो है हौसला बढ़ गया। और यहाँ जैसे ही अगर आ भी जाती है कोई टीम आ जाती है फ्लाइंग की, तो फ्लाइंग के आने से पहले ही जो बाहर लोग खड़े होते हैं पहले से मौजूद, तो वो किलकारियां मारना शुरू कर देते हैं। इससे जो परीक्षा केंद्र के अंदर जो बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं उनके पास आवाजें पहुंच जाती हैं कि फ्लाइंग आ गई है और तुरंत वो बच्चे जो है अपनी पर्चियां खिड़कियों से बाहर फेंक देते हैं।
बिल्कुल राजकुमार, कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ नकल कराई जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ राजकुमार। और सोनीपत से हमारे सहयोगी राम सिंह मार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। और सोनीपत में जिस तरह से तस्वीरें सामने आई हैं नकल कराने की, जो दावों पर कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं, राम, जिस तरह से महम में तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ उसी प्रकार का हाल सोनीपत में भी देखने को मिला। धारा 144 लागू की गई थी ताकि नकल ना की जा सके, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से नकल कराई जा रही है, उससे सवाल तो जरूर उठते ही हैं। रितेश, देखिए दो साल बाद जो है परीक्षा का आयोजन हुआ और परीक्षा को अच्छे ढंग से आयोजित कराने के लिए प्रशासन ने ये दावे जरूर किए थे कि अच्छे ढंग से परीक्षा होगी और नकल पर पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा। धारा 144 लागू रही, लेकिन धारा 144 किस तरह हम धज्जियां उड़ाई गई, ऐसा सोनीपत में अक्सर कई विद्यालयों में देखा गया। हालांकि जिस विद्यालय पर हम पहुंचे वो सोनीपत के मॉडल टाउन में हरियाणा संस्कृति मॉडल संस्कृति स्कूल है, और वहां की तस्वीरें ये थी कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी जो है चक्कर जरूर लगा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर तक जो नकल है वो जरूर पहुंचाई जा रही थी। और यहाँ पर जब हमने पूरे घटनाक्रम का जायजा लिया तो मौके पर जो है एक युवक को गिरफ्तार भी किया गया, मीडिया का कैमरा देखकर गिरफ्तार किया गया। लेकिन जिस प्रकार से दीवारों से जो है असामाजिक तत्व जो है वो कूदते हुए नजर आए और पर्चियां फेंकते हुए नजर आ रहे थे और कैमरे में भी वो कैद हुए। लेकिन अगर बात करें तो सोनीपत में जिस प्रकार से कल 12वीं का एग्जाम रहा और 12वीं में करीबन 21 यूएमसी केसेस जो है जिला स्तर पर बने हैं और आज भी जो है काफी केसेस सामने आए हैं। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो भिवानी बोर्ड और जिला प्रशासन द्वारा ये दावे जरूर किए गए थे कि नकल पर नकेल कसा जाएगा। एक कमरे में 2 अगर यूएमसी बनते हैं तो सुपरवाइजर को रिलीव किया जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के दावे धरातल पर जो है कहीं ना कहीं धवस नजर आते हैं और लिहाजा सोनीपत के जिस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिली तो उससे ये जरूर देखने को मिला कि यहाँ पर प्रशासन केवल दावे कर रहा है और धरातल पर जिस प्रकार की तस्वीरें होनी चाहिए वो नजर नहीं आई, क्योंकि परीक्षा में सेंटर पर जहां आसपास मॉनिटरिंग होनी चाहिए, धारा 144 का पालन होना चाहिए, कोई भी नियम जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। और प्रशासन की तरफ से हालांकि कई जगहों पर अच्छा भी पालन करवाया गया, दूर दराज तक कोई भी निकलती या सामाजिक तत्व जो है नजर नहीं आया। लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत में इस प्रकार की तस्वीरें देखने को मिली, सामाजिक तत्व जो है दीवारों को फांद कर स्कूल के अंदर प्रवेश करते हुए नजर आए। हालांकि कैमरा देखकर जो है वो पीछे जरूर हट गए थे। लेकिन अगर बात करें तो पूरे मसले को लेकर प्रशासन और तमाम जो लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। राम, आपसे सवाल है कि जिस तरह से बीते दिन भी इस तरह की घटनाएं सामने आई, तो आज 10वीं की परीक्षाओं में भी कुछ यही तस्वीर निकलकर सामने आई कि लोग नकल कराते हुए नजर आए हैं। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि परीक्षाओं का आयोजन 26 और 29 अप्रैल तक आने वाले दिनों में होना है 10वीं और 12वीं की, तो किस तरह से कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में मजबूती देखी जा सकती है, या फिर ये जो हालात अभी बने हुए हैं शुरुआती चरण में वो आने वाले वक्त में भी नजर आने वाले हैं? दावे किए जाते हैं और लिहाजा जिस प्रकार से कोविड के 2 साल गुजरने के बाद जो है परीक्षाएं आयोजित हुई और 2 साल में बच्चों ने घर पर पढ़ाई की और जिस प्रकार से अलग अलग जगह पर जो है स्कूलों में बच्चों ने अलग अलग तरीकों से पढ़ाई करी। लेकिन जिस प्रकार से अब परीक्षा का आयोजन हुआ तो दावा ये किया जा रहा था कि पूरी तरह से जो है नकल पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि नकल से पढ़ाई करने वाले छात्र न केवल अपने जीवन में असफल रहते हैं और खास तौर पर बात ये भी रहती है क्योंकि बगैर नॉलेज बच्चा आगे नहीं बढ़ पाता और उसका भविष्य जो है अंधकार में लटक जाता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं भिवानी बोर्ड की तरफ से एक तैयारी जो है इस बार जरूर की गई थी कि नकल पर पूरी तरह से नकेल कसा जाएगा। लेकिन तस्वीरें जो है इस प्रकार की देखने को मिल रही है कि सोनीपत में सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और नकल पर नकेल कसने की बात जो है कहीं ना कहीं तीखी नजर आ रही है, धूमिल नजर आ रही है। ऐसा प्रशासन ने की जो तस्वीरें हमने जिस प्रकार ग्राउंड पर धरातल बचाकर देखी, क्योंकि स्कूलों के चारों तरफ जो है सामाजिक तत्व जो है वो मंडराते हुए नजर आए। उनके हाथों में जो है कहीं ना कहीं गाइड थी, उनको फाड़ने की कोशिश और पर्चियां जो है अंदर तक पहुंचाने की कोशिश जो है एक जद्दोजहद में वो लगे हुए थे। लेकिन अगर ये बात करें तो जब तक समाज का प्रत्येक हिस्सा, समाज के अभिभावक जो है वो अगर जागरूक नहीं होंगे, कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की जाती हैं, लेकिन नकल रोकना खुद लोगों की भी जिम्मेदारी है, उन छात्रों की भी जिम्मेदारी है जो एग्जाम दे रहे हैं।
अब राजकुमार, आपसे सवाल है कि आखिर ऐसी क्या कमियां रह गई जिसके कारण ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं महम से, क्योंकि दावे तो यही थे कि 372 फ्लाइंग स्क्वाड हैं, धारा 144 को लागू किया गया ताकि लोग इकट्ठे ना हो पाए, फोटो स्टेट की जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया, लेकिन इन तमाम दावों के बावजूद भी बड़े आराम से नकल कराते हुए जो युवक हैं वो दीवार फांदकर अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। मामले में कुछ शिकायत, कोई कार्रवाई की गई हो अभी तक? राजकुमार, आप तक आवाज पहुंच रही है? तो राजकुमार का लगता है कॉल कट गया है। कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क करने की। हमारे साथ राजकुमार से संपर्क एक बार फिर जुड़ चुका है। राजकुमार, सवाल यही था कि आखिर कमियां कहां रह गई, क्योंकि दावे तो पूरे किए गए थे, 144 धारा भी लागू की गई, 372 फ्लाइंग स्क्वाड भी लगाई गई, परीक्षा केंद्रों पर फ्लाइंग स्क्वाड की जाने की बात भी कही गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ये नौबत क्यों आई कि बड़े आसानी से जो युवक हैं दीवार फांदकर अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं? कमियां कहां रह गई? रितेश, देखिए, ये धरातल पे जो इम्प्लीमेंट होना है जी, जो नियम बना जरूर दिए जाते हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा भी, और जिला स्तर पर भी नियम और कायदे तो बना दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जिनको इम्प्लीमेंट करना है, जी, जो विद्यालय है जहां जी। परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और जो परीक्षा केंद्र के अधीक्षक हैं और जो सुपरवाइजर हैं, उनको जो नियम है उनको फॉलो करवाना होता है। और साथ ही अभिभावकों को भी की भी कमी है। अभिभावक का नकल रहित परीक्षा में अभिभावकों का विशेष योगदान होता है। अभिभावक वहां न पहुंचे, न जाने दें, और जो समाज के लोग हैं, जो ग्राम पंचायत हैं, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि हैं, यानी जनप्रतिनिधियों की भी एक जिम्मेवारी बनती है, और जो केंद्र का जो स्टाफ है, जो परीक्षा केंद्र का स्टाफ है, उसकी लापरवाही कह सकते हैं, और जनप्रतिनिधियों की भी ढिलाई इसमें कही जा सकती है, क्योंकि जो नकल रहित परीक्षा तभी हो सकती है जब स्टाफ गंभीरता से इसको ले, अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझे, और अभिभावक भी। बिल्कुल राजकुमार, आपको रोकना चाहेंगे, जिस तरह से नकल को लेकर परीक्षाएं की जा रही, कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं।